नमस्कार। आज मोटिवेशनल वीडियो में वापस से परफेक्शन होना चाहिए लेकिन इसी विषय पर जो है हम आगे चर्चा करेंगे। परफेक्शन होना चाहिए लेकिन हर चीज़ में परफेक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आज हम दो नई चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हम दो नई चीज़ क्या, एक प्राकृतिक चीज़ और एक भौतिक चीज़। यानी एक वो है जो नेचुरल है और एक वो है जो क्रिएट की गई है, मनुष्य द्वारा क्रिएट की गई है। तो जो चीज़ें मनुष्य द्वारा क्रिएट की गई हैं उनमें परफेक्शन लाया जा सकता है, क्योंकि वो आपके हाथ की चीज़ें हैं। वो आपके हाथ की चीज़ें हैं। आप चाहें तो उनमें परफेक्शन ला सकते हैं, ना चाहें तो आप उसको छोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग बना रहे हैं, तो बिल्डिंग को कैसे बनाना है इस पर ध्यान दिया जा सकता है। कितनी जगह है और कितनी तरीके से बनाना है, क्या क्या चीज़ें इन्वेंट करनी है और क्या क्या चीज़ें उसमें से हटानी है, ये दोनों ही चीज़ों के बारे में विचार किया जा सकता है। बेहतरीन बिल्डिंग में क्या क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं इसके बारे में विचार किया जा सकता है। और उसमें और परफेक्शन लाने के लिए, और परफेक्शन किन चीज़ों का है, मान लीजिए जो भूकंप है, तो भूकंप के कारण से किसी भी, चाहे किसी भी तरह का भूकंप आए, लेकिन बिल्डिंग टच से मस नहीं होगी। ये काम किया जा सकता है। अभी शायद इस पर वर्क उतना हुआ है या नहीं हुआ नहीं कहा जा सकता। थोड़ा बहुत तो शायद हुआ है, लेकिन वो पूरी तरह हुआ है या नहीं हुआ है ये नहीं कहा जा सकता। क्योंकि आज भी हम देखते हैं जो पुराने जो कंस्ट्रक्शन है, यानी किले वगैरह जो बने हुए हैं, तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन में ये चीज़ों को ध्यान दिया गया था, मजबूती पर ध्यान दिया गया था। इस समय जो बिल्डिंग बन रही है, इस समय जो चीज़ें बन रही हैं, उनकी जो क्या कहेंगे मजबूती है, वो वो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? उसकी ग्रोथ, उसका टाइम पीरियड 100 साल भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्यों ऐसा क्यों कह रही हूँ? भाई देखिए, आप उसके अंदर जो जिन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, अब मान लीजिए आपने जो लोहे का यूज़ किया है, लोहा एक समय पर गल जाता है। जो गलने वाली चीज़ें वो कैसे आप उस पर कैसे कंट्रोल करेंगे? बाहर की चीज़ों पे तो कंट्रोल कर सकते हैं। जब लोहा अंदर ही अंदर जो है वो नष्ट होना शुरू हो जाएगा, तो इसका मतलब बिल्डिंग का वो पार्ट अ, जो आगे का हो, जो पीछे का हो, जहाँ भी वो सरिये डाले गए हैं या लोहे के की और तरह की चीज़ें डाली गई हैं, तो वहाँ तो जंग भी आनी है। यदि बराबर से नहीं है तो जंग भी आ सकती है और वहाँ पर जल्दी खराब भी हो सकते हैं। आप एक सामान्य से उदाहरण को देख सकते हैं। घर के अंदर आप स्टील के बर्तन लाते हैं, कभी कभी स्टील के बर्तन में कुछ ऐसे बर्तन आ जाते हैं जो देखने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसको यूज़ करें मालूम पड़ेगा कि वो कुछ ही दिन में मतलब उनका रंग बदलना शुरू हो जाता है, काले पड़ जाते हैं, अजीब ही तरह की चीज़ें जो है वो बनती हैं। तो समझ नहीं आता कि ये क्या है, मतलब कि किस तरीके की स्टील है। तो उसी तरीके से मान लीजिए आपने ध्यान नहीं दिया और आपने जो बिल्डिंग बन रही है या आपने अपना मकान बनवाया, अब उस तरीके का मटेरियल यूज़ किया है आपने, चाहे आपने सीमेंट ख़राब यूज़ कर लिया, आपने सस्ते की वजह से ले लिया कि अभी चलने दो बस देखेंगे, फिर कुछ नहीं देखना है। देखना फिर बाद में कैसे देखेंगे आप? भाई आपने एक बिल्डिंग बना ली, अब आप क्या देखेंगे? अब तो समय देखेगा। अब तो समय देखेगा कि कितनी बिल्डिंग मजबूत बनी है, इसकी मजबूती को समय देखेगा। मैं आपको अपने जीवन की एक सच्ची घटना बता रही हूँ। जब हमारे घर उस समय जब पहले के समय में, तो पत्थर की जो है जो पार्ट जो वो छत जो थी वो पत्थर की होती थी, नीचे लकड़ी या
लोहे के, के जो क्या बोलते हैं उसको, नाम याद नहीं आ रहा, क्या बोलते हैं उसको, तो उसके द्वारा उसकी फिटिंग होती थी। तो हमारी जो कोठी बनी हुई थी उसमें जो है लकड़ी से वो था, और छत जो है वो पत्थर की बनी हुई थी। आप बिलीव नहीं करेंगे, एक दिन, और उसमें जो है फ़ैन लगा हुआ था, और वहाँ पर टेबल रखी हुई थी, डाइनिंग टेबल रखी हुई थी। मैं एक दिन जो है वहाँ पर सब्जी काटने जा रही थी, अचानक ही वो पूरी छत नीचे आके गिर गई। तो अब ये क्या था, यानी पत्थर कमज़ोर पड़ सकते थे, लकड़ी कमज़ोर पड़ सकती थी, इसको छत में यूज़ नहीं होना चाहिए था। लकड़ी के ऊपर पत्थर रखे आपने, लकड़ी आप जानते हैं, पहले आपने लकड़ी को चेक करना चाहिए कि लकड़ी इतनी मजबूत है या नहीं। फिर उसका कुछ समय रहता होगा कि भाई इतने समय के बाद दीमक लग सकती है, इतने समय के बाद ख़राब हो सकती है, लेकिन उन चीज़ों पर उस समय ध्यान नहीं दिया गया। अब वो पूरी की पूरी नीचे आ पड़ी। वो तो ये अच्छा था कि उस समय मैं और मेरी मदर इन लॉ दोनों ही, मैं अपने कमरे की तरफ मुड़ी और वो अपने कमरे की तरफ मुड़ी, हम दोनों बच गए। और वो सिर्फ केवल छत और वो जो सामान था वहाँ पर, वही सिर्फ उसी का वो किसी तरीके से नुकसान हुआ, और एक बहुत बड़ी दुर्घटना से बच गई। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ सिर्फ इतना है, हम इसके कंस्ट्रक्शन में ध्यान दे सकते थे, परफेक्शन ला सकते थे। यानी परफेक्शन क्या है, परफेक्शन यही है ना कि भाई आप जो बिल्डिंग बना रहे हैं, पहली बात तो सबसे ज़्यादा उसकी मजबूती की है। क्योंकि एक व्यक्ति के ही जीवन के लिए यदि आप एक मकान बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं, आप नहीं चाहते आपकी पीढ़ियों तक चले मकान, पीढ़ियों तक तो बाद में चलेगा ना, लेकिन आप ने अपने ही समय तक के लिए भी किया है। तो भाई उस समय में भी तो कम से कम आप कितना, यदि 25 साल की एज में आप बनवा रहे हैं, तो 60 साल की एज में भी आपकी डेथ हो सकती है, और 90 साल की एज में भी हो सकती है। यानी आपके जीवन काल में तो वो सुरक्षित रहे, कम से कम आप उसमें तो सुरक्षित, उस मकान के अंदर सुरक्षित रहें। लेकिन मकान का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है कि मालूम ही नहीं, समझ में नहीं आता कि 25 साल के अंदर भी हमने ख़राब होते हुए मकान देखे हैं, और ऐसा भी देखा है कि पूरे समय तक नहीं ख़राब होते। तो बात यहाँ पर मूल बात क्या है, मूल बात ये, हर व्यक्ति के पास ना तो इतना पैसा है, ना उतनी शक्ति रह जाती है। एक समय के बाद, एक उम्र ढलने के बाद, उत्साह, शक्ति और पैसा तीनों का होना भी ज़रूरी होता है, जो कि इंसान के अंदर अक्सर नहीं होती हैं। अब वो कैसे शुरू करे? अब अपनी लाइफ में जिस मकान को उसने अपने एक एक पैसे को जोड़ कर के बनाया था, अब वो उसमें सुरक्षित नहीं है। बारिश आती है तो घबरा जाता है कि छत जो है वो पानी टपकने लगेगा या छत गिर सकती है। जितनी बार बिजली कड़कती है उतनी बार व्यक्ति का दिल धड़कने लगता है कि जान जा सकती है। और आप आए दिन देखते ही कि बिल्डिंग गिर गई, अब उसमें कभी लोगों का नुकसान हो जाता है, कभी लोग बच जाते हैं। तो लेकिन इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए ना कि जो चीज़ बनाई जा रही है उसकी मजबूती पर ध्यान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मजबूती पर ध्यान देने की बजाय केवल हम उसके सुंदरता पे ध्यान दे रहे हैं। सुंदरता अच्छी चीज़ है, उसकी बाहर से जो है सुंदर होना किसी चीज़ का वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंदर से मजबूती इतनी तो हो कि व्यक्ति को उसमें किसी तरीके की सामान्य दिक्कत ना हो। अब तो अभी हमने जो देखा, जो पाकिस्तान में नहीं, वहाँ पर देखिए भूकंप आया था, मैं भूल गई जगह, ध्यान नहीं आ रहा। तो वहाँ पर भूकंप में कितने सारी बिल्डिंग गिरी, ठीक है, नुकसान, लोगों की क्षति हुई, धन की हानि हुई, व्यक्ति का जीवन ही खत्म हो गया, परिवार खत्म हो गया, लोग खत्म हो गए। तो ऐसी चीज़ें नहीं होना चाहिए। यहाँ हम परफेक्शन ला सकते हैं, लेकिन हम परफेक्शन पे ध्यान नहीं देते। अब हम परफेक्शन ला किस चीज़ में नहीं सकते, थोड़ा सी चर्चा हम उसकी भी कर लेते हैं। हम मान लीजिए मान लीजिए कि व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति को ईश्वर ने ये क्षमता ही नहीं दी कि उसकी उसकी आँखों की क्षमता है,
यानी आँखों की क्षमता ही नहीं है, आँखें दी ही नहीं है, आँखें ही नहीं दी। जब आँख नहीं दी तो आप उसके अंदर नई आँखें, अभी तक ऐसा आविष्कार नहीं हुआ है कि आप उसमें नई आँखें डाल करके उसमें ज्योति दे सकें। जिनकी आँखें हैं और वो किसी कारण से नष्ट हो गई, उनको आँखों को सही करने का अब व्यवस्था हो गई है। एक समय ऐसा था, या अभी कहूँ तो अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, वो अब भी आँख दोबारा से नहीं लगवा सकते। दूसरी बात, आँखें कोई सड़क पे तो मिलती नहीं है, वो तो व्यक्ति विशेष की आँखें किसी दूसरे को दी जा सकती हैं, क्योंकि लोग अपने नेत्र दान तो करते नहीं हैं। और जिन लोगों की डेथ हुई उन लोगों के बारे में डॉक्टर को पता लग जाए और डॉक्टर उसका उपयोग लोगों को उन लोगों के लिए कर दे जिनकी ज़रूरत है, तो डॉक्टर तो अपनी अपनी चीज़ों को सेल करते हैं आजकल। डॉक्टर उसका उपयोग नहीं करेंगे उन लोगों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जिनके पास पैसा नहीं है डॉक्टर उन लोगों को वो चीज़ें देंगे जिनके जिनके पास पैसा है। तो हर व्यक्ति, हर इंसान के पास तो पैसा है नहीं, आवश्यकता तो आँखों की हर व्यक्ति को है, लेकिन चीज़ें उपलब्ध नहीं है। जैसे हम देखते हैं किडनी की चीज़ें आती है, किडनी है और बॉडी के और बहुत सारे पार्ट हैं, तो वो हो जाते हैं, लेकिन वो मिलते सिर्फ उन्हीं लोगों को हैं जिनके पास पैसा होता है। उनको किसी न किसी तरीके से ये चीज़ें उपलब्ध कराई जा सकती हैं, लेकिन एक आम इंसान की पहुंच से आज भी ये चीज़ें दूर हैं। लेकिन हम फिर कह सकते हैं कि ये चीज़ें बाहर से सिर्फ उन्हीं आँखों को की रोशनी दी जा सकती है जिनमें कभी रोशनी थी, आज रोशनी नहीं है, तो हम उस पर रोशनी की व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर रोशनी है ही नहीं, स्टार्टिंग से रोशनी नहीं है, वहाँ हम रोशनी की व्यवस्था नहीं कर सकते। हो सकता है कि एक व्यक्ति आने वाले समय में एक व्यक्ति जो कि बिल्कुल बोलता नहीं है, जो बिल्कुल जो बोलता था लेकिन अचानक उसका बोलना बंद हो गया, सुनना बंद हो गया, जैसे हम कहते हैं कोमा में चला जाता है, तो उसकी ब्रेन की शक्तियाँ वर्क करना बंद कर देती हैं, यानी उसको सब कुछ पूरा निकल जाता है, कुछ ध्यान नहीं होता। या और मैंने बहुत सारी सी और भी चीज़ें देखी, जैसे कि हम केवल हम कोमा की बात नहीं करेंगे, हमने देखा सिर्फ किडनी के कारण से भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो बॉडी पार्ट हैं वो अफेक्टेड होते हैं, तो बहुत तरह से होते हैं। तो वो एक चीज़ें हैं जिनको यदि डॉक्टर सिंसियर है, यदि समय रहते वो व्यक्ति विशेष पर ध्यान दें, तो शायद उनकी जान भी बच सकती है, शायद उन लोगों को सही इलाज भी मिल सकता है, शायद वो सही भी हो सकते हैं। आप मुझे ये बताइए, एक व्यक्ति किडनी का पेशेंट है, उसको आप बर्गर खिला रहे हैं, ये कहाँ का जो है इलाज है? क्योंकि आपका हॉस्पिटल की वो बतानी है आपको कि भाई हम बड़े हॉस्पिटल के वो हैं, हमारे बड़े हॉस्पिटल में पेशेंट का अच्छा ज्ञान, ये पेशेंट का अच्छा ज्ञान है कि पेशेंट के मारने की तैयारी की जा रही है। अब भाई पेशेंट को तो वो स्वाद मिलता नहीं है घर में, यदि उसको वहाँ मिल रहा है तो वो तो खा ही लेगा। भाई उसको सादा खाना दिलवा दें आप, यदि उसको भूख लग गई और उसको खाना दिलवा दें जो कि वो घर में नहीं खा पा रहा, वो प्लेन खाना उसके लिए शायद ज़्यादा अच्छा होगा। प्लेन नहीं तो थोड़ा मसाले वाला बनवा दें। आप बर्गर खिला रहे हैं आप उसको, तो आप तो मारने की तैयारी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप इलाज कर रहे हैं, ये इलाज कैसा इलाज है? मुझे तो बिल्कुल डाउट है इस इलाज पे कि ये इलाज कैसा है। सिर्फ लोगों ने अपने हॉस्पिटल को चलाने के लिए, या फिर मैं तो ये भी कहूँगी कि एक समय के बाद शायद जो आज के डॉक्टर हैं वो शायद उन पेशेंट पे ध्यान भी नहीं देते जो क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं या 60 की एज कंप्लीट कर चुके हो, उन पर ध्यान भी नहीं देना चाहते, क्योंकि उनके हिसाब से उन लोगों को बचाना अनिवार्य नहीं है। अब उनका रखा ही क्या है, उनकी यदि जान बच भी जाएगी तो क्या है, बचाना सिर्फ एक युवा व्यक्ति को ही ज़रूरी होता है। बाकी जो व्यक्ति का कि फिजिकल एक मतलब कम उम्र में भी यदि बॉडी के की कोई समस्या आ गई तो अब
उस पर बेकार में ध्यान देने से ना तो इतना पैसे की व्यवस्था कर पाएंगे, ना कोई, छोड़ो इसको। ऐसा सोचना एक डॉक्टर के लिए ये बहुत ही गलत बात है, लेकिन आज के डॉक्टर यही सोचते हैं। हम नाम तो कह देते हैं कि हमने बहुत बड़े हॉस्पिटल बनवाए हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल में बहुत सारी व्यवस्था। डॉक्टर सही आपको एड्रेस नहीं बताते। पेशेंट भागता रहता है ताकि उनको उतनी देर रेस्ट मिल सके। पेशेंट यहाँ से लेके वहाँ तक भाग रहा है, और वो उन चीज़ों की जो कि गवर्नमेंट के द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं, लेकिन वो उन चीज़ों को देते नहीं हैं। इतनी लापरवाही से डॉक्टर इलाज करते हैं, इतनी लापरवाही से इतना ब्लड बहाते हैं जिसकी कोई हद नहीं, जिसकी कोई हद नहीं। यानी यदि होना तो उनके पास, उनके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन चाहिए, और ये बात अच्छी तरीके से बहुत सारे, लेकिन होता क्या है कि जो जैसे कोई अधिकारी आता है, कोई ऐसे लोग आते हैं, उन लोगों की सुरक्षा में तो वो ध्यान देते हैं, और वही लोग आवाज़ कर सकते हैं तो उन लोगों की आवाज़ सुनी जाएगी, तो उन लोगों पर तो ध्यान ये लोग दे देते हैं। लेकिन एक व्यक्ति, यदि इनको ये दिख जाए कि ये व्यक्ति थोड़ा सा वीक है, फाइनेंशियली भी वीक है और शरीर से भी वीक है, तो फिर उस पर ध्यान ही नहीं देते। ये बहुत गलत बात है, लेकिन आज ऐसा ही। तो हम परफेक्शन कहाँ की बात करें, तो यहाँ पर परफेक्शन व्यक्ति हो सकता है आने वाले समय में। जिन व्यक्तियों की अचानक आवाज़ चली जाए, अचानक सुनने की शक्ति चली जाए, तो शायद संभव है, या हो सकता है कि हो भी जाता हो इलाज, कि उनको बोलने की क्षमता प्रदान कर दी जाए, उनको सुनने की क्षमता प्रदान कर। सुनने की तो हो ही गई है कि मशीनें कान की वो कम हो जाता है सुनना, तो कान की मशीनें दे दी गई हैं, लेकिन अभी कान की मशीन फिर भी व्यक्ति को लटका के घूमना पड़ता है। हो सकता है आने वाले समय में कोई मेडिसिन ऐसी आ जाए, या हो सकता है कान के अंदर ही कोई वो फिट कर दें, कुछ ज़रूरत ही नहीं है बार बार निकालना, बार बार रखना, बार बार निकालना। वो एक समस्या वाला काम होता है, तो वो भी एक है। लेकिन हाँ, फिर भी इतना तो है कि व्यक्ति सुन पाता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं, और बहुत सी चीज़ों में हम बदलाव ला सकते हैं। तो धन्यवाद। वीडियो फिर बड़ा हो रहा है, तो धन्यवाद। कल फिर मैं वापस से इसी सब्जेक्ट पर चर्चा करूँगी। मेरा वीडियो पसंद है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब